मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नोइंग योर नंबर्स, क्लास 6, एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगाया गया जिसमें मतलब बहुत सारी बुक्सें आती हैं, ठीक है, 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एक कॉलेज में बुक एग्जीबिशन लगाया गया है जिसमें क्या बोलते हैं, बच्चों के जो टिकट सोल्ड हुए हैं, मतलब बच्चों के और भी लोगों के जो टिकट सोल्ड हुए हैं, टिकट बेचे गए हैं, वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन के नंबर लिखे हैं। इसमें टोटल पूछा है। तो टोटल का मतलब होता है नॉर्मल सा ऐड। जैसे आप 2 टॉफ़ी लेने गए हो, एक टॉफ़ी 5 रुपए की आई, एक टॉफ़ी 3 रुपए की, तो अब आपसे पूछते हैं कि कितने रुपए की टॉफ़ी आई है टोटल, तो आप टोटल दोनों को ऐड करके बता दो कि वो 8 रुपए के हैं। तो उसी तरीके से इसमें हमें नॉर्मल सा ऐड बोला गया है। ये हमारा फर्स्ट डे का लिखा हुआ है 1094, सेकेंड डे का लिखा है 1812, थर्ड डे का लिखा हुआ है 2050 और फोर्थ डे का लिखा हुआ है 2751। और इनको जब हमने सबको ऐड कर लिया तो ये हमारा ऐड आ गया 7707। इतने टिकट जो ऑल 4 डे थे उन सभी में सोल्ड हुए हैं। नॉर्मल सा बहुत बेसिकली क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। जो शेखर है वो एक बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन ए टेस्ट मैच। उसने एक टेस्ट मैच में, इन टेस्ट मैच नहीं सॉरी इन टेस्ट मैच, उसने टेस्ट मैचेस में 6980 उसने रन्स बनाए हैं। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स, और उसकी विश थी कि वो 10,000 रन्स को कंप्लीट कर ले। अब उसमें ये पूछा गया हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। अब उसको कितने रन और चाहिए। तो देखो, उसको उसकी विश थी 10,000 रन की, उसने बना लिए थे 6980 रन। तो अभी पूछे थे कितनी और उसे रन चाहिए। तो इसमें हम नॉर्मल सा क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो इसका माइनस जो हमारा आएगा वो आएगा 3020। इतने रन उसे और नीडेड थे, जो उसे चाहिए थे। यही आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इन ए इलेक्शन में, 1 सेकेंड में इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन में जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो हैं कितने, 5,77,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट रिवाइल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। और जो इतने वोट थे 3,48,700, इतने वोट रिवाइल में थे, और जो बचे हुए वोट थे इनके बीच में, वो वोट मुझे हमको पता करने थे, वो वोट कितने बचे हुए हैं। तो इसमें नॉर्मल सा क्या था कि मान लो टोटल जो वोट थे वो थे 5,77,500, ठीक है। और जो रिवाइल्स में आए हैं वोट वो थे हमारे 3,48,700। और इसके बाद में जो बचा हुआ था वो हमें अपना पता करना। तो इनको हम नॉर्मल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्शन करके आएंगे तो हमारा आंसर आएगा 228,800। ये हमारा रिवेल करके आंसर, मतलब बचा हुआ जो आंसर था वो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत नॉर्मल बेसिकली क्वेश्चन है। इसके बाद में हम सेकेंड पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक में उसका 2,85,891 हुआ है जून के में। एंड बुक वर्थ 4,07,68 इन द सेकेंड वीक
ऑफ द मंथ, मतलब मंथ के दूसरे वीक में 4,768 का वर्थ हुआ। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। और इसमें हमसे ये पूछ रहे हैं, पहले तो हमें टोटल करके बताना है कि टोटल 2 वीक में कितना मतलब सेल हुआ। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने फर्स्ट वीक का लिखा, सेकंड वीक का लिखा और थर्ड वीक के लिए सॉरी हमने और टोटल करके हमने इनको ऐड कर दिया है। इसके बाद में फिर हमसे ये पूछा गया था, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई है और कितनी ज़्यादा सेल हुई। तो देखो सेकेंड वीक में हमारे 4,768 था और फर्स्ट वीक में हमारे में 2,85,891 था। तो यानी कि साफ साफ हमने देखा कि 4 लाख जो है वो ज़्यादा था, तो 4 लाख में से हमने ये 2,85,000 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन आया वो कितना है, 1,14,877। यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस। अब हमसे डिफरेंस का बोल दिया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आपको डिफरेंस ही करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग 62743 ईच ओनली वंस। मतलब ये आपको नंबर दे दिए 62743, इससे नंबर बना के आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या है कि हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले, तो सबसे इसमें सबसे बड़ा नंबर था हमारा 7, फिर उसके बाद में था हमारा 6, फिर था हमारा 4, 3 और 2। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए इसी को उल्टा करके आप लिख दीजिए 2, 3, 4, 6 एंड 7 और इसको हमें माइनस करना था, आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करोगे तो माइनस करके आपका जो आंसर है वो आएगा 5, 2, 9, 6 एंड 5। ये आपका आंसर हो गया इनको डिफरेंस करके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू ए डे। एक मशीन है मैन्युफैक्चरिंग की, वो एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है, 2825 डिड इट प्रोड्यूस इन ए मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो वो ये पूछे हैं कि जनवरी के मंथ में 2006 में उसने कितने स्क्रू बनाए होंगे। तो देखो जनवरी के मंथ में हम ऑफिशियली जानते हैं कि 31 डेज होते हैं। अब वो एक दिन में 2825 स्क्रू बना रहे थे और 30, अब ये तो उसका एक दिन का था, अब 31 डे का पूछा तो हम 31 का क्या कर देंगे, इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 87575। ये हमारा एक महीने का जनवरी का जो उसने पूछा था उसका हमारा ये आंसर हो गया। ये राइट आंसर जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ ये है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 में हमसे ये पूछा है, ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक मर्चेंट एक व्यापारी है जिसके पास में 78,592 रुपीज़ हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेजिंग। देखो तो उसके पास में रुपए कितने थे, 78,592 जो था वो टोटल था। अब उसे एक रेडियो की कॉस्ट 1200 रुपीज़ मिल रही है, ठीक है, और उसने 40 रेडियोस खरीदे हैं। तो 40 से हम 1200 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आया 48,000। अब ये पूछा था कि उसके पास में परचेजिंग के बाद में कितना प्राइस बचा है। तो यहाँ पर टोटल उसके पास में था 78,592, उसने परचेजिंग की थी 48,000 की, उसको उसने माइनस किया, परचेज करने के बाद में रिमेन पूछा है बचा हुआ तो माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारा आया 30,592 जो उसका रिमेन था ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई किया। ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, और उसने उसके बाद में 56 से भी मल्टीप्लाई किया। पहले उसने 65 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में उसने 56 से मल्टीप्लाई किया। भाई हाउ मच वाज हिज द ग्रेटर आंसर
देन द करेक्ट आंसर। अब ये पूछा है कि इनमें से कौन सा आंसर बड़ा था। तो देखो हम क्या करेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, ये हमने सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर, ये हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया 7236 से 65 का, फिर हमने यहाँ पर आंसर कर लिया 7236 का 56 से मल्टीप्लाई। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसमें हमसे ये पूछा गया बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें करेक्ट आंसर से ग्रेटर देन आंसर पूछा गया है, तो इसमें क्या है कि नॉर्मली जो हमने 7236 से 65 का जो मल्टीप्लाई किया था वो हमारा रॉन्ग आंसर था, क्योंकि इसमें इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 बोला था। तो इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 से जब हम करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में आई थिंक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट है उसके लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीडेड है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हमारे पास में एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा है, मतलब इसकी आवश्यकता है, और हमारे पास में 40 मीटर क्लॉथ है, मतलब जो टोटल है वो 40 मीटर है, और हमें एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अब ये बताइए कि आप इसमें से कितनी शर्ट बना सकते हैं और कितना कपड़ा आपके पास में बचेगा। ठीक है, अब देखो टोटल था हमारे पास में 40 मीटर। अब देखो या तो 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को मीटर में। तो हम 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 बढ़ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में जब हम 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट मीटर में करेंगे तो ये हमारा पास में आ जाएगा 215, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा 18, और नीचे जो है हमारा पहले तो हम 215 हुआ, इसके बाद में 1850 1720 यहाँ पर हुआ, और हमने इससे सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास में 130 रिमेन्स हो जाए। तो देखो 130 का मतलब हो गया 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ये तो रिमेन क्लॉथ है। और जो 80 है, 80 ये हमारी शर्ट हो गई है। ठीक है, तो 18 शर्ट का तो हमारे पास में क्लॉथ है, और जो बचा हुआ क्लॉथ है वो है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं हम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। मेडिसिन, इसमें लगा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेजिंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि हम एक बॉक्स में 4 kg 500 ग्राम को हम फिल कर सकते हैं। हमारे पास में जो टोटल लोडेड है वो हमारे पास में 800 kg है। तो इसे हम सिर्फ ओरली आपको बता देते हैं, इसको आप खुद सॉल्व करना। इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में टोटल जो वेट है वो है 800 kg, और हमें जो एक पैक में बॉक्स में लोड करना है वो करना है 4 kg 500 ग्राम्स। तो अब हम इससे क्या करेंगे, पहले तो हम 800 kg को ग्राम में चेंज कर लेंगे, और ग्राम में चेंज करने के बाद में 4 kg 500 ग्राम को भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा 4500 हो जाएगा। और वो 800 इंटू 1000 से जब आप करोगे तो ये 8 लाख बन जाएगा। जब 4500 से 8 लाख को डिवाइड करो तो ये आपका 177 नंबर ऑफ बॉक्स आएंगे आपके, 177, यही आपका आंसर होगा। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये हमारे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम 11 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, उसके घर से उसके स्कूल के बीच की डिस्टेंस पूछी है
देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। इतनी उसकी स्टूडेंट के घर से स्कूल की डिस्टेंस है। एवरी डे सी वॉक बोथ वेज, और वो दोनों साइड से, मतलब आते और जाते टाइम पर वो पैदल जाता है। बेचारे के पास साइकिल या गाड़ी की बस नहीं है तो वो पैदल जाता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। अब वो मुझे ये बताइए बेटा कि ये मतलब एक हफ्ते में, सॉरी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन में, स्कूल 6 दिन हमारा खुलता है एक हफ्ते में, तो ये पूछे कि 6 दिन में कितना चलता है बच्चा। ठीक है, तो देखो एक साइड से वो जाएगा 1 किलोमीटर 875 मीटर, और दूसरी साइड से आएगा भी तो फिर इतना आएगा। तो हम इनको ऐड करें तो हमें एक दिन का मिलेगा, एक दिन में इतना चलता, तो ये हमें मिला है 3.750 किलोमीटर। अब इसने 6 डेज का हमसे पूछा, मतलब ये 3.750 किलोमीटर पर डे चलता है, और ये 6 डे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल 6 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 22.50 किलोमीटर, यानी कि 22 किलोमीटर 500 मीटर ये डिस्टेंस कवर्ड करता है इन 6 डेज। ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके में। आप क्वेश्चन नंबर हम 12 पर आते हैं। ए वेजल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ ए कर्ड। एक वेजल है, उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड भरा हुआ है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब आपसे ये पूछा है कि कितने गिलास भर जाएंगे 25 मिलीलीटर 25 मिलीलीटर कैपेसिटी के, इतने अमाउंट, सॉरी इतना जो ये हमारा दिया गया है इसमें से। अब देखो 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ध्यान करो ये आपका क्वेश्चन 9 और 10 के जैसा आ गया है। 4 लीटर 500 मीटर मिलीलीटर था, तो पहले हम इसको मिलीलीटर में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पर 4 लीटर 500 मिलीलीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया है 4500 मिलीलीटर। और 25 मिलीलीटर का हमारा एक गिलास था, तो हम इससे क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे। और हम इससे इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो 180, इतना हमारा इसका आंसर जो है वो हमारा आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतने इसके ग्लास फिल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल लेके आएंगे जो 1.3 की होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।